शुक्लां ब्रह्मचारसार परमामध्यम जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं जडान्धकारां पाहामस्ते स्फाटिकमल्लिकां वेदतिं पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं पतिव्रतां शारदाम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रियात्मन, आज की इस पावन वेला में माँ गंगा तट ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम क्षेत्र से हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं आप में विराजने वाली उस माँ भगवती अखिल ब्रह्मांड की नायक को कोटि कोटि नमन करते हैं, नतमस्तक होते हैं माँ के श्री चरणों में। आज का विषय है सहस्रार चक्र। ये सभी तथ्य जो आपको बताए जा रहे हैं हमारी पुस्तक चक्र रहस्य से लिए गए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को पढ़ने में परेशानी होती है तो वो सुन सकते हैं। लोगों का आग्रह था, इसलिए हम लोग इस पर थोड़ा थोड़ा करके कुछ जानने योग्य बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो इस विषय पर इस चिंतन के लिए तत्पर होकर इसको सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं सहस्रार चक्र के विषय में। एतत् कुल प्रिय स्नानम कुर्वन्ते योगिनो मुद्रा अतो वीरा सत्वयुक्ता सरसिद्धियुता सुर स्नान मात्रेण निष्पापी सक्त श्रद्धायो संगये तीर्थानाम दर्शनादेशां मुक्तो योगी भवेद् ध्रुवम् नाना पापान् सदा कृत्वा ब्रह्मत्यादि निर्गतान् कृत्वा स्नानं महातीर्थे सिद्धासयूर्णिमादिगा। अर्थात ऊपर का जो ये स्थान है, ऊपर कहे हुए मेरे शिव तीर्थ का मानसिक दिव्य स्नान योग मार्ग द्वारा कुंडलिनी शक्ति के जागरण से होता है। भगवान शिव कहते हैं उसको योगी लोग बड़े हर्ष और प्रेम से करते हैं। स्नान करने वाले योगी लोग शिव तीर्थ में स्नान के प्रभाव से सतगुण युक्त होकर सब सिद्धियों को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाते हैं। योग साधना के बल से जो योगी सुषुम्ना में प्राण वायु को रोकने में सामर्थ है, वे ही अंतर के मेरे तीर्थों में मानसिक दिव्य स्नान करने मात्र से निष्पाप हो जाते हैं। ऐसे निष्पाप योगी निश्चय ही अपने में शिव तीर्थ के दर्शन मात्र से मुक्त हो जाता है। ऐसे परम पावन सिद्धियों को देने वाले शिव तीर्थ का माध्यम बड़ा ही भारी है। जो लोग सदा नाना प्रकार के पाप करते हैं अथवा जिन्होंने ब्रह्म हत्या महापाप किए हैं, ऐसे पाप करने वाले महापापी होते हुए भी यदि अपने अंतःकरण के इस महातीर्थ में स्नान करते हैं तो सब पापों से मुक्त होकर अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त करते हैं। सहस्रार चक्र के विषय में और जानकारी इस प्रकार हैं। सहस्रार सिर के शीर्ष पर स्थित है। वास्तव में यह चक्र नहीं बल्कि उच्चतम चेतना का वासस्थान है। सहस्रार को 1000 पंखुड़ियों वाले दीप्तिमान कमल के रूप में दर्शाया गया है। इसके दलों पर संस्कृत के 52 बीज मंत्र को 20 बार अंकित किया गया है। कमल के मध्य में शुद्ध चेतना का प्रतीक
दीप्तिमान ज्योतिर्लिंग है। सहस्रार में ही शिव का शक्ति से, चेतना का पदार्थ एवं ऊर्जा से और जीवात्मा का परमात्मा से संयोग होता है। जब कुंडलिनी जागती है तो वह विभिन्न चक्रों के से ऊर्ध्वगमन करती हुई सहस्रार तक जाती है और परम स्रोत में विलीन हो जाती है, जो उसका उद्गम स्थान भी है। पदार्थ एवं ऊर्जा विशुद्ध चेतना में विलीन हो जाते हैं, जो उन्मादकारी आनंद की अवस्था है। वही तो योग का परम लक्ष्य है। ये इस अवस्था को प्राप्त कर योगी परम ज्ञान एवं परम आनंद का अनुभव करते हैं। जन्म मृत्यु से परे चला जाता है व्यक्ति। तुम अच्छी तरह समझ गए होंगे कि तुम्हारे भीतर जो सारे ब्रह्मांड के तीर्थ तथा देवी देवता एवं भुक्ति मुक्ति देने वाले ईश्वर हैं, और तुम्हारे बिना इस जगत में कुछ भी नहीं है। जब तुम मनुष्य ही इस जगत में नहीं रहोगे तो ईश्वर भी अपनी लीला कैसे कर सकेंगे। अतः तुम्हारी परमात्मा से मिलने की वास्तविक इच्छा है तो इन तीर्थों में तुम्हें अवश्य ही स्नान करना चाहिए, जिससे तुम शुद्ध और पवित्र हो जाओ। तुम्हारे शरीर में मन प्राण स्वास्थ्य और संगठित हो जाएंगे, तभी तुम परमात्मा से मिल सकोगे। कुंडली योग के अनेक ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है कि आज्ञा चक्र के ऊपर मानस चक्र और मानस चक्र के ऊपर सोम चक्र स्थित है। महर्षियों ने सोम चक्र के ऊपर सहस्रार चक्र की स्थिति को स्वीकार किया है। सर्वोपरि तालु के ऊपर सहस्रार चक्र स्थित है। यहाँ नाना प्रकार के रंगों से युक्त सहस्त्र दल कमल है। यह तत्वातीत है, इसे तत्वलोक कहा जाता है। यह कैलाश है, वहाँ शिव विराजमान है और कुंडलिनी महाशक्ति चक्र भेदन पर कर यहाँ शिव से मिलती है। तब असप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है और सर्वोत्कृष्ट अद्भुत और अत्यंत रहस्यमय योग चक्र है। इस चक्र के संबंध में ऐसा अनगिनत गुत्थियां हैं जो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं सकी। यह चक्र मनुष्य की खोपड़ी में अर्थात सिर में मस्तिष्क स्थान के ऊपर स्थित है। वास्तविक रूप में यह चक्र सूक्ष्म शरीर का बहुत ही बड़ा भाग है। यह मेरुदंड के भिन्न भिन्न भागों में स्नायु गुच्छों के रूप में अवस्थित होते हुए एक अद्भुत प्रकार के तेजोमय रूप के कमल की आकृति का है। जिस साधक में सहस्रार चक्र, इसे सहस्त्र दल चक्र भी कहते हैं, जितना अधिक विकसित होगा उतनी ही अज्ञात चमत्कारी और सूक्ष्म प्रभाव उसके अंदर विद्यमान होगा। जो योगी अभी तक सहस्रार की यात्रा न निकला हो किंतु आज्ञा चक्र का भेदन कर चुका हो, तो उसे चाहिए कि संभवी मुद्रा का प्रयोग करे और अपनी परम सात्विक निष्ठा प्रबल संकल्प के साथ कुंडली महाशक्ति को अदम्य उत्साह के साथ प्रणव मंत्र का अर्थात ब्रह्माक्षर अनंत नाद का निरंतर दृढ़ धारण के साथ अपने दिव्य श्रवणों के द्वारा कुंडलिनी को सहस्रार में प्रवेश करा दे। दिव्य कुंडलिनी महाशक्ति के अलौकिक प्रकाश से सहस्रार चक्र प्रकाशमान हो जाएगा। कुछ समय में निरंतर ध्यान धारणा और समाधि की एकता के साथ सहस्रार चक्र पर संयम करने से वह अद्भुत दिव्य योग चक्र साधक के मन मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा को भी प्रकाशित कर देगा। साधक का संपूर्ण अस्तित्व झंकृत हो उठेगा और उस अलौकिक दिव्य झंकार के शब्द ब्रह्म का उदय होते ही साधक अपनी तन्मयता की उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेगा। यह बड़ा दिव्य मार्ग है। इस दिव्य मार्ग को जानने के लिए आपको पहले अपने आप को जागृत करना होगा। अपनी भावनाओं को उस ईश्वरत्व के लिए समर्पित करना होगा। सहस्रार चक्र 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के पुष्प की भांति दृष्टिगोचर होता है। इसके बीच में 12 पंखुड़ी वाला सुंदर एवं लघु कमल है, जिसमें स्फटिक की भांति उज्ज्वल श्वेत वर्ण और कमल कर्णिका में एक स्वर्णिम आकार का नेत्रों से सम्मोहित करने वाली शक्ति रखने वाला रंग दिखलाई पड़ता है। यह सहस्रार चक्र योग की प्रारंभिक अवस्था में तो लघु आकार का होता है, किंतु योग की आत्मिक उन्नति, धारणा, ध्यान एवं समाधि की एकता स्थिति में साधना उपासना के प्रभाव से जब यह चक्र तीव्र गति से घूमने लगता है, तब इसका आकार कई गुना बड़ा हो जाता है। उस समय देखते ही बनता है, जिससे निकलती प्रकाश की रश्मियों में आंखें चुंधिया जाती हैं। इस चक्र की
के अधिपति देवता स्वयं पर ब्रह्म है, जो अपनी महाशक्ति के साथ इस चक्र में वास करते हैं। यह भी कह सकते हैं कि सहस्रार में शिव और शक्ति का मिलन होता है। योगी और उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस चक्र का ध्यान लगाने से योगी साधक परम शिव के में एक हो जाता है, जिससे अज्ञान मोह नष्ट हो जाते हैं। पाप और पुण्यों से भी वह मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। आचार्यों का मत है कि सहस्रार चक्र में सदैव अमृत की वर्षा होती रहती है, जिसका पान यहाँ तक लाई गई कुंडली करती है। जिस समय यह निरंतर होने वाली अमृत की वर्षा बंद हो जाती है, उस समय शरीर नष्ट हो जाता है। योग मार्ग का चरम लक्ष्य यही है। सहस्रार चक्र पहुँचते ही साधक को उस चक्र की शक्ति का परिचय पलक झपकते ही हो जाएगा। उसके पश्चात साधक के लिए कहीं जाना, पहचानना अथवा सोचना समझना शेष नहीं रह जाता। सहस्रार चक्र से संबंधित कुछ विशेष बातें, विशेष जानकारियाँ। चक्र का यौगिक नाम है सहस्रार योग चक्र। चक्र का अंग्रेजी नाम है ब्रेन प्लेक्सस। चक्र का स्थान है मस्तिष्क तालु के ऊपर, मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र के ऊपर। यह समस्त शक्तियों का केंद्र है। इसका लोक है सत्य, सत्यम जिसको कहते हैं। कर्मेंद्रियां, समाधि, ज्ञान, ज्ञानेंद्रियां, मस्तिष्क, दल सहस्र 1000 की संख्या, तत्व, तत्वातीत, पंच महाभूत या पंच तत्व से सम्मिलित से समस्त सृष्टि एवं शरीर निर्मित होता है। शरीर में इन पंच महाभूतों की आवश्यकता स्थूल भौतिक शरीर के लिए पड़ती है। सूक्ष्म अभौतिक शरीर में मन, बुद्धि व अहंकार भी जुड़ जाते हैं। इनके सबके साथ प्राण व आत्मा का संयोग भी ही जीवन माना गया है। गुण है इसका चित्त, तत्व रूप है चंद्राकार, धूम्रवर्ण का, यंत्राकृति, पूर्ण चंद्राकार, कमल के समान, 1000 पंखुड़ियों वाला है, अनंत वर्ण है, वर्ण अनंत है, दलों के अक्षर हैं अंग से शम तक, सभी स्वर व वर्ण विद्यमान है। यही सहस्रार चक्र की दल ध्वनियाँ हैं। बीज मंत्र है विसर्ग, वाहन है बिंदु। सहस्रार चक्र का तत्व बीज विसर्ग है। बिंदु इसके तत्व बीज की गति है, अतः बिंदु ही इसके बीज का वाहन है। देव है परब्रह्म, देव शक्ति, महाशक्ति, लोक सत्य है। चक्र का दल मुक्ति अमृतत्व है। मुद्रा और सुरभि मुद्रा, विशेष परम विद्या, योगदाता मुद्रा, विज्ञान और धेनु मुद्रा को भी सुरभि मुद्रा कहते हैं। योगी योनि मुद्रा को सर्वाधिक महत्व देते हैं। अनुभूति अवर्णनीय, ध्यान सिद्धि, परमात्मा की उत्पत्ति, अनंत सिद्धियाँ, आकाश गमन, मोक्ष की प्राप्ति, अनंत लोक ज्ञान, पूर्णतया और सन्निकट राशि से साक्षात्कार। ब्रह्मानंद में सहस्रार चक्र का कमल अधोमुख अवस्था में स्थित है, इसलिए बहुत से विद्वान सहस्रार को ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। यही प्राण व मन में स्थिर हो जाने पर समस्त वृत्तियों का निरोध रूपी प्रज्ञान समाधि संभव हो जाती है। इसी सहस्रार के मध्य स्थित चंद्रमंडल और अंतरात्मा का वास है। यही परमात्मा का साक्षात्कार निवास है। तंत्र और योग परस्पर मिले हुए हैं। ये योगात्मक वैज्ञानिक विषय है। जितनी शक्तियाँ ब्रह्मांड में हैं वे सब मनुष्य के पिंड शरीर में भी हैं। यह ब्रह्मांड का एक अंश है। अंश में अंशी के गुण होने चाहिए। जिस प्रकार